बंद कर रहे हैं। आज़ान सुनते अपनी अपनी दुकानें लोगों ने बंद कर दी और लोग मस्जिदों में पहुंच गए। मैंने जब इन लोगों को देखा मेरे दिल में ख्याल आया कि यही वो लोग हैं जिनके हक़ में कुरान की आयत उतरी है, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ऐसे लोग हैं जिनको उनकी तिजारत, उनके कारोबार उनको अल्लाह के ज़िक्र से रोकती नहीं है, उनकी तिजारत, उनके कारोबार बीच में हाइल नहीं बनती है। जब आज़ान हो जाए तो मस्जिदों में पहुंच जाया करते हैं। ईमान वाले लोग ऐसे थे, ईमान वाले ऐसे थे, आज़ान हो जाने के बाद कस्टमर आता था, लेकिन अब हम तुम्हें दे नहीं सकते हैं, आज़ान हो चुकी है, अब हम तुम्हारे साथ खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, आज़ान हो चुकी है, अब हम तुम्हें दे नहीं सकते, अब नहीं दे सकते, आज़ान के बाद हम नहीं अपने सामान को बेच सकते। चलो नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ने के बाद सामान ले लेना। मेरे भाइयों, आज भी बाकायदा मक्का और मदीना के अंदर ये माहौल आपको मिलेगा। अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको इतना पैसा दिया है कि आप सऊदी अरब का अगर दौरा कर सकते हैं तो जाइए सऊदी अरबिया के अंदर, जाइए मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, जाइए मदीनतुर रसूल के अंदर, जाइए उस मदीना के अंदर जहाँ की तमन्ना लोगों को होती है और लोग बाकायदा अपनी ज़बान से ये कहा करते हैं, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा उस मदीनतुर रसूल को भी देख लो, उस नबी के उस शहर को भी देख लो जिस शहर के अंदर आज भी अगर आज़ान दी जाती है तो आज भी दुकानों को बंद कर दिया जाता है। आज वहाँ पे देने वाला कहता है अपने कस्टमर से, ओ मेरे कस्टमर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, आज़ान हो चुकी है, आज़ान के बाद में दुकानदारी नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह की ज़ात रोज़ी रोटी वाली ज़ात है, वही रिज़्क़ देने वाला है। इस वजह से अगर तुम्हें कोई सामान ख़रीदना है, चल नमाज पढ़, नमाज पढ़ने के बाद तो सामान ले लेना। मेरे भाइयों, आज भी लोगों का अक़ीदा इतना मजबूत है जो अल्लाह 18,000 मखलूक़ात को रोज़ी रोटी दे सकता है, जो 18,000 मखलूक़ात को रोज़ी रोटी दे सकता है, जो मछलियों को पानी और समंदर के अंदर मछलियों को रोज़ी रोटी दे सकता है, जो एक एक मछलियाँ हजार टन गोश्त खाया करती है, और ऐसे ऐसे मखलूक़ात को अल्लाह ताला रोज़ी रोटी दे सकता है। तो क्या इंसान तुम्हें 2 रोटी और 2 नियोला तुमको अल्लाह ताला दे नहीं सकता है? अल्लाह ताला तुम्हें दे सकता है, लेकिन अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तुम्हें भरोसा होना चाहिए। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ऐसे लोग हैं जिनको तिजारत, जिनको कारोबार, जिनको बिजनेस, खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें लोगों को अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोकती है। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अज़ाब अलीम से बचा रखा है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारा ईमान कितना कमज़ोर, आज हमारा और आपका ईमान कितना कमज़ोर, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं है। आज 1 2 लड़का लड़की 2 4 औलाद अगर हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, दिल के अंदर खटक पैदा हो जाती है। अब अगर हुआ तो कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? इस वजह से गैर मुस्लिमों का रवैया हम भी अपना रहे हैं और हम भी अपने बीवी को जा कर के हॉस्पिटल ले जा कर के बच्चेदानी को ख़त्म कर दिया करते हैं। अब हम ज़्यादा बच्चे लेंगे तो कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? इस वजह से बच्चा लेने की ज़रूरत नहीं है, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? अल्लाह कहता मेरे बंदो, ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। ऐ मेरे बंदो, तुम खिलाने और पिलाने के डर की वजह से बच्चों को मत मारो, बच्चों को कत्ल मत करो। रहमे मादर में तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों को तुम्हें कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है। ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। ऐ मेरे बंदो, तुम अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने और पहनाने और शादी ब्याह के डर की वजह से अपने बच्चों
बच्चों को कत्ल मत करो। नहनो नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें रोज़ी देते और हम तुम्हारी औलाद को रोज़ी देने वाले हम हैं। हम तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें रोज़ी रोटी देने के मालिक हम हैं। इस वजह से मेरे बंदो तुम्हें कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है। आज समाज के अंदर लोगों का नज़रिया देखो, लोगों का अक़ीदा देखो। एक दो बच्चा हुआ, रहने मादर के अंदर बच्चा अगर ठहर भी रहा उसको अबॉर्शन करवा रहा, उसको गिरवा रहा है। अब हमें बच्चे लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, इतना बड़ा पाप लोग कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, या चित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवी सूरीरिशा, या चित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवी सूरीरिशा, वही सब कुछ देने वाला है, वही सारी चीज़ों का खालिक व मालिक है, वही तमाम चीज़ों का रज़्ज़ाक़ है। या चित्तियो, अगर मांगना है तो उसी से मांगो, अगर तुम्हें कुछ भी मांगना है तो उसी अल्लाह से मांगो। उस अल्लाह के अलावा कोई रोज़ी रोटी देने वाला नहीं है, कोई उस अल्लाह के अलावा ज़र्रा बराबर तुम्हारा मालिक नहीं है। उसी अल्लाह से मांगो। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी बाकायदा ये सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर और अगर ऐलान है, ये सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन आज मुसलमानों का अक़ीदा इतना कमज़ोर है, अल्लाह पर ईमान है लेकिन ईमान जैसा होना चाहिए वैसा ईमान नहीं है, वैसा ईमान नहीं है अल्लाह के ऊपर जैसा ईमान होना चाहिए। आज हमारा ईमान कितना कमज़ोर है भाई, कितना कमज़ोर है। आज हमारा ईमान कितना कमज़ोर है। अपने समाज के लोगों को देखिए, ईमान कितना कमज़ोर है। चंद पैसों में बिकने वाले ये लोग हैं, चंद पैसों में। अब बताइए, शादी ब्याह करना ये सुन्नत का तरीक़ा है, इसके अंदर बरकत है, लेकिन निकाह भी कर रहा है, उसके अंदर लेन देन है, उसके अंदर जहेज शामिल है, उसके अंदर हराम खोरी शामिल है, उसके अंदर जहेज का लोगों के अंदर ज़हन बना हुआ है। गौर कीजिए आप, अल्लाह पर भरोसा कहाँ है। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर, भरोसा कर, वो अल्लाह तुम्हें ज़लील और रुसवा नहीं करेगा। वला तहिनो वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह के ऊपर भरोसा कर, वो अल्लाह तुम्हें ज़लील और रुसवा नहीं करेगा। ज़रा सालिम को देखो, अब्दुल्ला बिन ज़रा सालिम को देखो, सालिम बिन अब्दुल्ला को, जो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था, खाना काबा का तवाफ़ कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और उसी दरमियान उस वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन उस वक्त वो भी तवाफ़ कर रहा है। सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ़ कर रहे हैं और उस दौर का खलीफतुल मुस्लिमीन भी तवाफ़ कर रहे हैं। और खलीफतुल मुस्लिमीन ने देखा कि सालिम बिन अब्दुल्ला के पास लोगों की भीड़ लगी है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये उस दौर का बड़ा ही पोस्ट पर बराजमान था, लेकिन आज खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद खाना काबा के अंदर इसके पास लोगों की भीड़ नहीं है, इसके पास लोग नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके हाथ में जूता है, फटा पुराना कपड़ा है, लेकिन उसके पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। खलीफतुल मुस्लिमीन ने लोगों से पूछा, ये कौन है जो खाना काबा के अंदर तवाफ कर रहा है और लोगों की भीड़ इसके साथ लगी हुई है, ये कौन आदमी है? लोगों ने जवाब दिया, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का पोता है, अब्दुल्ला उमर फारूक का पोता है, अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा जिसका नाम सालिम बिन अब्दुल्ला है, इसका नाम सालिम है। बड़ा दीनदार आदमी है, बड़ा तकवा वाला आदमी है, इसी वजह से उसके करीब लोगों की भीड़ लगी हुई है। अच्छा,
यह आदमी धीरे धीरे उसके करीब गया। सुनो फर्किया के लोगों, जरा अकीदा को